जब माँ को ठुकाई करने का सोचा तो मैंने अलमारी में से एक पुरानी लुंगी निकाली और अंडरवेयर उतारकर पहन लिया और सोने का नाटक करने लगा। मैंने अपनी लुंगी का सामने वाला हिस्सा थोड़ा खोल दिया, जिससे मेरा औजार खड़ा होकर बाहर निकल गया, और अपने हाथों को अपनी आंखों पर इस तरह रखा कि मुझे माँ दिखाई दे। थोड़ी ही देर में माँ कमरे में आई और नाइटी पहनकर बेड पर आने और लाइट ऑफ करने के लिए मुड़ी और मेरे औजार को देखते ही रुक गई। थोड़ी देर वैसे ही मेरे औजार को देखी, जो कि पूरे 6 इंच लंबा था। देखती रही, फिर पता नहीं क्यों उसने लाइट बंद करके नाइट बल्ब जला दिया और बेड पर लेट गई। वो मेरे औजार को बड़े प्यार से देख रही थी, पर मेरे औजार को उसने छुआ नहीं। फिर दूसरी तरफ करवट बदलकर एक पैर को कल की तरह आगे फैलाकर लेट गई। मुझे पक्का विश्वास था कि आज माँ जानबूझकर नाइट बल्ब ऑन किया है ताकि मैं कुछ और हरकत करूं। आधे 1 घंटे के बाद जब मैं माँ के ऊपर सरका तो लुंगी की गांठ रगड़ से अपने आप ही खुल गई और मैं बिना कपड़े के ही अपने खड़े औजार को लेकर माँ की तरफ सरक गया। उस रात मेरी हिम्मत थोड़ी बड़ी हुई थी। थोड़ी देर नाइटी के ऊपर से माँ का गोले सहलाने के बाद मैंने धीरे से माँ की नाइटी के सामने का बटन खोल दिया और उसे कमर तक पूरा हटा दिया और धीरे से माँ के गोले को सहलाने लगा। मैं जांघों को भी सहला रहा था। माँ की गोले और जांघें इतने मुलायम थे कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था। फिर मैंने अपना हाथ उनकी जांघों के बीच डाला तो मैं हैरान रह गया। माँ की गुफा एकदम चिकनी थी। उनके गुफा पर बाल का नामो निशान नहीं था। उनकी गुफा बहुत फूली हुई थी और गुफा के दोनों होंठ फैले हुए थे। शायद एक जांघ आगे करने के कारण उनकी गुफा से निकला हुआ चंदा लटक रहा था। मैं तो उत्तेजना की वजह से पागल हो रहा था। मैंने लेटे लेटे ही अपना शर्ट निकाल दिया और माँ की तरफ थोड़ा और सरक गया, जिससे मेरा औजार माँ के गोले से टच करने लगा। थोड़ी देर तक चुप रहने के बाद जब मैंने देखा कि माँ कोई हरकत नहीं कर रही है तो मेरी हिम्मत और बढ़ी। मैं लेटे लेटे ही माँ की गुफा को सहलाने का पूरा मजा लेने लगा। थोड़ी ही देर में मुझे लगा कि माँ की गुफा से कुछ चिकना चिकना पानी निकल रहा है। क्या खुशबू थी उसकी। मेरा औजार फूल कर फटने की स्थिति में हो गया। मैं अपना औजार माँ के गोले के गुफा उनकी जांघों पर धीमे धीमे रगड़ने लगा। तभी मुझे एक आइडिया आया कि क्यों ना आज थोड़ा और बढ़कर माँ की गुफा से अपना औजार टच करूं। जब मैंने अपनी कमर को आगे खिसकाकर माँ की जांघों से सटाया तो लगा जैसे करंट फैल गया हो। मुझे झड़ने का जबरदस्त मन कर रहा था, पर मैंने सोचा कि एक बार माँ की गुफा में औजार डालकर उनकी गुफा के पानी से चिकना कर लूंगा और फिर बाहर निकालकर मार लूंगा। ये सोचकर मैंने अपनी कमर थोड़ा ऊपर उठाया और अपना औजार माँ की गुफा से लटके चमड़े को उंगलियों से फैलाते हुए उनके गुफा पर रखा तो माँ की गुफा से निकलते हुए चिकना पानी मेरे सुपारे पर लिपट गया और थोड़ा कोशिश करने पर मेरा सुपारा माँ की गुफा के अंदर में घुस गया। जैसे ही सुपारा अंदर गया, माँ आगे को खिसक गई। उफ, माँ की गुफा की गर्मी मुझे महसूस हुई। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरे घर में मेरी माँ, मेरी पत्नी और मेरी बहन है। मेरी बहन की शादी हो चुकी है और वो अपने ससुराल में रहती है। मैं अपनी माँ और पत्नी के साथ यहाँ कोलकाता में रहता हूँ। मेरी उम्र 28 साल की है और मेरी पत्नी 24 की है। मेरी सास और मेरी साली अभी भी बनारस के पास एक गांव में रहते हैं और साल में 3 महीने हमारे यहाँ आते हैं। सच पूछो तो मेरा घर एक स्वर्ग है, जहाँ किसी भी तरह की कोई मना नहीं। मैं आपको शुरू से ही ये सारी बातें बताता हूँ। घर में मैं माँ के साथ ही सोता था और दीदी अपने कमरे में सोती थी। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। माँ, दीदी और मैं आपस में थोड़ा खुले हुए थे। हालांकि ठुकाई करने की कोई बात तो नहीं।